को नहला रखा है तो फटाफट करती हूँ अब। ये मेरे प्लांट्स परसों ही मैंने इनमें पानी डाला था, कल नहीं डाला। और इतने गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से। अभी बजे हैं 7 और घर के मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। मतलब कि बच्चों को नहलाना धुलाना और नाश्ता बनाना छोड़ के झाड़ू पोछा वगैरह जो जो होता है वो सब हो गया है। क्योंकि आज है 9 तारीख और जैसा कि सबको पता है मेरे हस्बैंड जो छुट्टी आए थे उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई है, रिकॉल आ गया है उनको। तो आज उनको ज्वाइनिंग करना है। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, मैंने सारा घर का काम कर लिया ताकि वो जल्दी से अपना नहाना धोना करके नाश्ता करके चले जाए टाइम पर। यहाँ से आधा घंटा लगता है उनको अपनी बटालियन जाने में। तो अभी उनके लिए नाश्ता बनाना है मैंने। बच्चे अभी सोए हैं तो जब बच्चे उठेंगे, क्योंकि 7 ही बजे अभी, जब बच्चे उठेंगे तो फिर मैं उनको नहलाना धुलाना करूँगी। तो अभी तक मैंने पूजा पाठ की और अभी मैं यहाँ पे बैठी थी, थोड़ी देर चाय पी रही थी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ब्लॉग शुरुआत कर दूँ आज सुबह से। तो पूजा पाठ भी मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, मतलब थोड़ी देर पहले हो गई थी। भगवान जी सबसे पहले हैं सुबह उठ के, क्योंकि अगर आप सुबह उठ के घर के अंदर धूप वगैरह जलाते हो, कपूर वगैरह जलाते हो, मेरी आदत है कपूर जलाने की, रोज लौंग और कपूर जलाने की। तो जब तक मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है घर महक नहीं रहा है। लोग रूम फ्रेशनर वगैरह पता नहीं क्या क्या लगाते होंगे, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे सच में अपने घर में कपूर और जो लौंग जलाने के बाद खुशबू आती है बहुत अच्छी, तो मुझे वो बहुत पसंद है। तो अगर मैं आपको मौसम दिखाऊं तो वैसे तो दिखेगा नहीं क्योंकि शीशा है, शीशा चमक जाता है। आप देखिए बाहर धूप आने लग गई है हल्की हल्की सी, ये देखिए। और वो बगल में हमारे भैया लोग हैं, ये यहाँ पे इनका चूड़ी का स्टोर है। मतलब ये लोग घर पे, मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, लेकिन इनके यहाँ पे जितनी वैरायटी की बोलो, जैसी बोलो वैसी चूड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। तो मैं भी यहाँ पे भैया के यहाँ से कई बार चूड़ियाँ लेके आ गई हूँ। इनकी भी एक छोटी सी लड़की है राधा। तो मेरा हृदयांश यहाँ से उसको बैनी बैनी करके बुलाता है। यहाँ वाले बहुत कम चीज़ समझते हैं हमारी चीज़ें। तो आप लोग लखनऊ से हैं तो प्लीज़ भैया के यहाँ पे आइए और आप इनके यहाँ से चूड़ी ले जाइए, क्योंकि इनकी चूड़ियों की बात ही कुछ और है। तो अभी फ़िलहाल बच्चे सोए हैं तो मैं फटाफट और काम कर लेती हूँ। जब इनमें इतना काम करना है आज, लेकिन आज ही नहीं कर पाऊँगी मैं, जितना कर पाऊँगी उतना ही करूँगी, बाकी धीरे 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 करूँगी। और वो काम क्या है और ऐसा क्या हुआ है तो मैं आपको दिन में बताऊँगी, तो आप लोग बने रहिए। तो फाइनली पतिदेव भी चले गए हैं। अरे हमारा डस्टबिन भी भारी है यार आज। डस्टबिन अगर गेट के अंदर रख देते तो अच्छा होता। अभी नहीं आ रही ना मैं नीचे। हाँ गेट के अंदर थोड़ा साइड कर देना, फिर बाद में आऊँगी। तो दोस्तों जो मैं बोल रही थी सुबह कि बहुत काम है मेरा, तो वो ये है कि अब हम पिथौरागढ़ नहीं जा रहे हैं वापस। तो मुझे जितना सामान मैंने सारा पैक कर दिया था वो दोबारा से डालना। अब मैंने सारे बर्तन वर्तन भी निकाल दिए थे, तो अब मैं धीरे धीरे इनको रख रही हूँ यहाँ पे। जैसे ये देखो सब सफाई वगैरह करा मैंने दोबारा से, तो सारा सामान पैक कर, मतलब ये पैक वाला अनपैक करके अब मैं सेट कर रही हूँ इनको। तो किचन अभी बहुत मैसी हो रखा है क्योंकि सामान पैक कर रखा है। अभी प्रणय को नहला रखा है तो फटाफट करती हूँ अब। तो इतना सारा सामान यहाँ है मेरा पैक्ड वाला, इसमें सारे बर्तन हैं किचन के,
इस वाले कट्ठे में। इतना बड़ा कट्ठा है, इसमें सारे बर्तन हैं और इतने सारे बैग हैं जिनमें अलमारी वगैरह के कपड़े डाले थे, और कट्ठों में जो बेड के कपड़े थे और ये जो बांध रखे हैं बेड के थे। ये बेड है, ये बेड फिट करना पड़ेगा दोबारा से। और कितनी सारी चीज़ें थी जो यहाँ वॉल वगैरह में लगा रखी थी, सारा निकाल दिया था। तो अब सबको दोबारा सेट करना है और फिर दोबारा से मंदिर का भी मैंने आधा सामान पैक करके इसके नीचे एक पेटी में डाल रखा है, तो वो भी सारा सामान मैंने पैक करना है दोबारा से। वाले भैया आ गए थे, मैं दूध लेके आ गई और डस्टबिन भी हमारा नीचे ही था, तो डस्टबिन भी ला गई हूँ। तो दोस्तों आधी अलमारी मैंने सेट कर दी है, मतलब जो पूरी अलमारी मैंने खाली कर दी थी। अभी हम एक और डाले हैं तो मैंने आधे कपड़े फिर से डाल दिए, मैंने ये बड़े वाले सूटकेस में डाल दिए थे और बस। तो यहाँ पे सिर्फ पतिदेव की यूनिफॉर्म थी अभी तक और उनका स्लीपिंग बैग था। बाकी मैंने एक दो ड्रेस अपनी रखी थी, सूट अपनी रखी थी और एक आध कपड़े बच्चों के रखे थे। बाकी सब मैंने सेट मतलब फोल्ड करके सूटकेस में डाल दिए थे। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसा हो रखा है अभी ये देखो, ये सारा मैंने निकाल रखा है अभी। कचर बचर जो मैंने सब भर दिया था, कुछ कहीं डाल दिया था, मतलब मुझे कैसे भी इसको पिथौरागढ़ पहुँचाना था। तो दोस्तों अभी बज रहे शाम के 4 और अब थोड़ी देर रेस्ट किया था हम लोगों ने। दिन में हम तीनों सोए थे, प्रणय भी, मैं भी, हृदयांश भी। और अभी हम लोग बाहर पे बैठे हैं और बाहर इतनी धूप हो रही है ना, पर ये बच्चे मान ही नहीं रहे, इतनी जिद कर रहे हैं बाहर बैठने की। मैं दिखाती हूँ आपको धूप की, ये देखो इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और इन दोनों को देखो धूप में कैसे बैठे हैं। इनको धूप भी नहीं लग रही, इनको कुछ नहीं हो रहा है और मुझे इतनी धूप गर्मी लग रही है अभी, क्या बताऊँ अब। पर ये लोग कहना ही नहीं मान रहे, तो बाहर धूप पे बैठी हूँ। और तो दोस्तों अभी बजने वाले हैं शाम के 6 और मेरी बन रही है यहाँ पे चाय। मैंने अभी तक चाय नहीं पी थी, मैंने सोचा तो चाय नहीं पीऊँगी, बहुत गर्मी हो रही, पर मैं इतना बोर हो गई हूँ दिन भर अकेले अकेले। तो अब सोचे क्या करूँ इसलिए चाय बना रही हूँ अपने लिए। और इसके पापा के आने का टाइम भी हो रहा है। खैर वो तो चाय नहीं पीते हैं, तो उनको चाहिए जूस वगैरह, पानी वगैरह, ऐसी चीज़ें उनको चाहिए। और आज इतनी थकान हो गई है दिन भर में बस सामान सेट करने में यूँ ऐसा लग रहा है जैसे आज पहली बार शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा सामान मैंने पैक कर दिया था। बस कुछ चीज़ें जो यूज़ हो रही थी डेली में वही हमने रखा था। तो अब ये मेरे प्लांट्स, परसों ही मैंने इनमें पानी डाला था, कल नहीं डाला और इतने मुरझा गए। हे भगवान, एक दिन पानी न डालने से ये देखो ये पूरा मुरझा गया है, एक दिन पानी न डालने से ये, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और दिन की तेज़ धूप इन पर पड़ती है और अब पानी भी इतना गर्म आ रहा है। पापा के साथ ऑटो आ गया। तो फाइनली पतिदेव पहुंच गए हैं घर, अभी पहुंचे हैं बस, बल्कि वो भारी हैं। और घर में ला गए एक नया मेहमान, नया सदस्य जो कि है ये। इसकी हमको बहुत ज़रूरत थी, बहुत टाइम से। इतनी गर्मी हो रही थी, हम लोग सो नहीं पा रहे थे गर्मी की वजह से, तो ये लेके आ गए हैं। अब हम इसको यूज़ करेंगे आज से, तो थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी। तो देखते हैं एक बार इसको कैसे चलता है। तो मैं गई थी दुकान और आ गई हूँ वापस। दिख रहा होगा जैसे कि आपको, अंधेरा बहुत है।